नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वयं शिक्षण में। आज का हमारा टॉपिक है कॉलबर्ग के नैतिक विकास। कॉलबर्ग ने अपने किस विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार आया हुआ है लास्ट ईयर 2021, 22, 23। मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी वो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, वही एग्ज़ाम में आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉलबर्ग के नैतिक विकास। नैतिक विकास को नैतिक सिद्धांत भी कहा गया है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपनी प्रतिक्रिया आपके अनुसार दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा प्रशंसा के लिए काम कर रहा है या डर के लिए काम कर रहा है, ये हम पर निर्भर करता है। बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि मुझे इस काम से पुरस्कार मिलेगा, तो वो उस कार्य को करता है। कई बार बच्चे को लगता है कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, तो वो उस अनुसार करता है। वहीं दूसरी ओर फ्राइड के अगर हम माने तो फ्राइड ने कहा था कि माता पिता की भावनाएं जो होती है, उसकी अभिवृत्तियाँ जो होती हैं, बच्चा वही ग्रहण करता है और उन्हीं का आचरण करता है। अगर हम मान्यताओं की बात करें तो कॉलबर्ग की जो मान्यता है उसको नैतिक विकास का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे सार्वभौमिक भी माना गया है। ये जो अवस्थाएं होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं, जो क्रम के अनुसार चलती है। एक क्रम के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है। बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे नैतिक व्यवहार के गुणों में परिवर्तन आता है। देखिए, कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन अचानक नहीं करता है, वो धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। पर जब वो जो परिवर्तन होता है वो जब अपने चरम पे होता है, हमें तब दिखाई देता है। जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। कई बार अवस्थाएं जो होती है वो व्यवहार के रूप से मिश्रित होती हैं। कई बार जो होती हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो मिश्रित रूप से होता है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, अच्छा बुरा मिक्स रहता है, मतलब। वहीं दूसरी ओर अगर हम इलियट टूरिल की बात करें तो सभी बच्चे एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, परंतु कुछ बच्चे 6 की 6 अवस्थाओं में नहीं पहुंच पाते। कहने का मतलब है कि जो अंतिम अवस्था होती है उसमें बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बच्चों को सही क्रम में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं, और अगर जो बच्चे पहुंच जाते हैं उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति की विभिन्नताएं जो होती है वो व्यक्ति की विकास की गति के कारण पैदा होती है। देखिए, सीधी सी बात है, जब व्यक्ति का जो विकास होता है उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन आते हैं और भिन्नताएं दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि 6 अवस्थाएं होती हैं। 6 अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल की बात करें तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। कन्वेंशनल की बात करें तो प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल की बात करें तो सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 3 से 4 साल से आता ही आता रहा है, तो आपको करना ही है ये क्वेश्चन 100%। प्री कन्वेंशनल स्तर, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही अभी बताया था कि बच्चा कोई भी काम करता है वो 2 परिस्थिति में करता है। या तो उसको लगता है कि मेरे बड़ों ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे उस आज्ञा का पालन करना है। और दूसरी अवस्था होती है कि बच्चे को मन में डर रहता है कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा। तो ये 2 अवस्थाएं होती है। वहीं दूसरी ओर अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था में आता है कि बच्चे को सही गलत की पहचान नहीं होती। बच्चे को अगर कोई चीज़ चाहिए और वो उसे मिल जाए, चाहे वो गलत तरीके से मिले या सही तरीके से मिले, पर वो मिल जाए, तो वही अवस्था वही उसके लिए नैतिक मूल्य हो जाता है। ठीक है। वो जो काम करता है वही उसके लिए सही हो जाता है, वही उसके लिए नैतिकता बन जाता है। जैसे अगर झूठ बोलने से बच्चे को खाना मिल रहा है तो उसके लिए झूठ बोलना नैतिकता हो गई है। उसी कारण कन्वेंशनल स्तर की अगर हम बात करें, प्रशंसा का स्तर,
जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है या फिर आपके आस पड़ोस में अगर हम उसकी प्रशंसा कर दें कि आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो वो और बिल्डअप करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके लिए फिर वो और अच्छे से मेहनत करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपनी पूरे मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से वो उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, नैतिक अवस्था की इस अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, क्योंकि अधिकांश जो बालक होते हैं वो नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंचते हैं, पर कुछ रह जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, समाज उनके अच्छे कार्य की स्वीकृति करता है, प्रशंसा करता है, और इसी समय में बच्चा अपने लक्ष्य को ढूंढता है कि उसका लक्ष्य है क्या, और वो अपना लास्ट लक्ष्य बना लेता है उसी में, और वो अच्छे कार्य करने लग जाता है। वहीं पोस्ट कन्वेंशनल की बात करें तो सामाजिक समझौते की अवस्था, इस अवस्था में प्रवेश करने वाले की जो बच्चे होते हैं उनको दिशा मिल जाती है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा के बारे में सोचने लग जाता है, उसे अनैतिक और नैतिक कार्यों के बारे में पता चल जाता है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसे ये बात पता होगी कि ये अनैतिक है, क्योंकि वो सामाजिक तौर पर बदलाव आ गया उसमें। ठीक है, विवेक की अवस्था, बच्चे में विवेक आ जाता है एक स्तर के बाद। ये उसके स्तर के बारे में है कि उसके अंदर विवेक आ जाता है कि जिस प्रकार से वो सही काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उचित अनुचित का भेद हो जाता है उसे। ठीक है, सही गलत की पहचान हो जाती है उसको। ये उसकी लास्ट स्टेज भी होती है। लास्ट में अगर हम बात करें सारांश की, तो नैतिकता से अभिप्राय सामाजिक समूहों के नैतिक नियमों को स्वीकार करना है। मतलब हमारे समाज में जो भी नैतिक नियम बनाए गए हैं उनको पूरी तरह से स्वीकार करना है। बच्चा छोटे से जब तक वयस्क नहीं हो जाता है तब तक ये 6 अवस्थाएं उसके अंदर आती हैं जो बदलाव लाती हैं, जिनसे वो नैतिक नियमों का पालन करता है और समाज में रहने के लिए पर्याप्त होता है। मतलब सामाजिक नैतिक और नैतिकता का उसे पता चलता है। धर्म की मान्यताएं भी नैतिक व्यवहार को निर्धारित करती हैं। बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान विकास आयु के साथ साथ होता है। इसमें सामाजिक संपर्क की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज ही बच्चों को बताता है। जब समाज बच्चों की प्रशंसा करेगा तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा, मैंने अच्छा काम किया है, मेरी प्रशंसा हो रही है, तो मैं और अच्छा काम करूँगा। तो उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा जो बच्चों पे प्रभाव पड़ता है वो उनके परिवेश, उनके माता पिता से पड़ता है, जो उन्हें सिखाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपका टॉपिक आज का ये क्लियर हो चुका है। इसके ये जो अवस्थाएं हैं 6, इनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लास्ट 3 to 4 ईयर से आया है, 2021, 22, 23, 3 ईयर तो ये आया ही आया है। तो मे भी हो सकता है इस साल भी आए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मोस्टली यही होता है कि क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आते हैं वो इस साल भी आते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट ईयर भी आते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म होती है। ध्यान से देख लीजिएगा इनको, जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया हुआ है। एग्ज़ाम भी आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, बाय।